दोस्तों, क्या आपको भी अपनी स्कूल लाइफ में किसी से प्यार हुआ था? तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं और यश छुप क्यों रहे हैं। मैं जैसे ही क्लास में गई, प्रिया आकर बोली, जीजू को ढूंढ रही हो क्या? तभी यश भी अंदर आ जाता है और प्रिया उसे देखकर हंसने लगती है। वह सबसे चिल्लाकर कहने लगती है, जल्दी आओ, जीजू आ गए। सब हमारा मजाक बनाने लगते हैं। अरे यार, तुम सब जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इसी कारण हम दोनों स्कूल में भाग रहे हैं। उस एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ भी पसंद करना हो या कोई भी डाउट हो तो मैं यश के पास कॉल करके उससे पूछ लेती। जब मैं रूठ जाती तो यश मेरे लिए बड़ा सा टेडी लेकर प्यार से मना लेता। हम दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन कहते हैं ना, ये प्यार का दरिया है, एक ना एक दिन इसे पार करना पड़ेगा। यश मुझे छोड़कर पढ़ाई करने स्विट्जरलैंड चला जाता है और जाते जाते मेरे लिए एक मैसेज छोड़ गया। प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना। अब स्माइल कर दो। पूरे 2 साल बाद मैं भी उसी कॉलेज में जाती हूँ। यश, मैं आ गई। कैसी हो तुम, बताओ। दोस्तों, स्कूल से शुरू हुई हमारी प्रेम कहानी आज कॉलेज तक पहुँच गई है। क्या आपको भी अपनी स्कूल लाइफ में किसी से प्यार हुआ था? लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम बताओ। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आज सुबह मैंने यश से बड़े प्यार से कहा, सुनो ना बेबी, ये देखो कितना अच्छा नेकलेस है, मैं इसे ऑर्डर कर लूं? यश ने ऑर्डर करने से साफ इनकार कर दिया और बोला, पैसे झाड़ियों पर नहीं उगते जो तुम ऐसे हवा में उड़ा रही हो। और वह सोने लगा। इसने मुझे मना कैसे किया? इसकी इतनी हिम्मत! क्या इसको मेरा जरा भी डर नहीं है कि अगर मैं गुस्सा हो गई तो इसके साथ क्या होगा? मुझे इसका बदला लेना होगा इससे। उसके बाद ये लो, जाओ बाहर कचरा फेंक कर आओ, तुम इसी लायक हो। उसके बाद मैं इसके साथ डिनर पर जाती हूँ। छी, इतना बुरा खाना कौन ही खाता है? तुम ही खाओ इसे, पता नहीं कैसी जगह लेकर आ गए हो। यश, इधर देखो, उस दिन तो तुमने मुझे रोक दिया था, लेकिन आज तुम मुझे नहीं रोक सकते, समझे? और हाँ, जाओ, सारे के सारे कपड़े तुम ही धोगे। मुझसे बोलो माँ, तुम्हारी यही सजा है। उसके बाद मैं यश को चैन से बाथरूम भी करने नहीं देती। पहले तुम इसके पैसे दो, फिर मैं जाऊंगी। यहाँ तक कि मैं इसे चैन से मोबाइल भी चलाने नहीं देती। देखा आपने, एक गलती की सजा की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा करते हो? तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते आज मेरे साथ क्या हुआ। मुझे हार्ट प्रॉब्लम है और मुझे पैनिक अटैक आते रहते हैं। इसलिए अपना ख्याल रखने के लिए मैंने यश को बुलाया। डॉक्टर ने साफ कहा था, किसी को मेरे पास रहना होगा। और जैसे ही यश अंदर आया ना, मैंने उसे डरा दिया। यश तो एकदम डर ही गया। ये यश डर गया। अच्छा, तो डॉक्टर ने तुम्हें भेजा है मेरा ख्याल रखने के लिए? बच्चों, तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं टिकने वाले। मेरी हरकतें तुम्हें मजबूर कर देंगी लुंगी उठाकर भागने पर। यश बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी इन हरकतों से डर जाऊँ। मैंने कहा, बेटा अभी ऐसा बोल रहे हो, बाद में पता चल ही जाएगा। यश बोला, मैं उनमें से नहीं हूँ जो डर कर भाग जाए। काम बताओ, क्या क्या करना है? मैंने कहा, तुम खुद ही देख लो, जो समझ आए वो करो। फिर क्या? मैं आराम से बैठ गई और ये जनाब पूरे घर की साफ सफाई करने लगे। फिर मैंने कहा, मुझे अभी के अभी पिज्जा खाना है, जाके लेकर आओ। यश बाजार से पिज्जा ले आया। मैंने कहा, अगर साथ में कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाए तो बात बन जाए। और मैं बस इशारे करती गई और यश सब करता गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, यार मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। और हाँ, तुम भी थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद मैं डॉक्टर से बात कर रही थी अपने हार्ट प्रॉब्लम के बारे में। डॉक्टर, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, मेरा दिल बहुत तेज घबरा रहा है, मैं क्या करूँ? यश ने चुपके से मेरी बात सुन ली और तभी मैं बेहोश हो गई। यश दौड़कर मेरे पास आया, उसने मुझे मेडिसिन दी, पानी पिलाया और उसी दिन मुझे सच में एहसास हुआ कि यश वाकई मेरी फिक्र करता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में मेरे ठीक होने की दुआ जरूर करना। दोस्तों, आज हमारा मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट आया। मैथ में फेल, हिंदी में टॉप, संस्कृति में फेल और इंग्लिश में तो 0 बंटा। हम दोनों की खोपड़ी एक जैसी थी, दिमाग में फुसा भरा था और फिर हमें एक दूसरे के साथ पढ़ाई करने की पनिशमेंट मिल गई। मैं बोली, अरे नहीं यार, इससे अच्छा तो मुझे टॉयलेट का काम मिल जाता, मुझसे इतना पढ़ा नहीं जाएगा। फिर क्या, हम दोनों बंदर एक दूसरे के पीछे पीछे घूमते, याद करते और एक दूसरे से शेयर करके पढ़ते। जैसा मैम ने कहा था, पढ़ाई के साथ थोड़ी मस्ती भी करते। और फिर हम दोनों का रिजल्ट आया 90% मार्क्स। मैंने कहा, यश तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। हम दोनों के डाउट भी क्लियर हो गए और हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। हम साथ बैठकर पढ़ते और यश पढ़ते पढ़ते मेरे ऊपर ही सो जाता, खर्राटे लेने लगता। मैं बोलती, ओए बंदर चल उठ। फिर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आया और हमें अलग अलग पढ़ना पड़ा, सेल्फ स्टडी करनी थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे से दूर होने लगे, लेकिन अगर किसी को डाउट होता तो मैसेज जरूर कर लेते। फिर ठंडियों का मौसम आ गया और हमारी बातचीत ना के बराबर हो गई और फिर हम अलग हो गए। पूरे 2 साल बाद जब मैं कॉलेज पहुंची, मेरी फ्रेंड मुझे एक लड़का दिखाने ले गई। मैंने कहा, गर्ल सुन, मुझे किसी और को देखने की जरूरत नहीं, मेरे दिल में पहले से एक राजकुमार है। तभी पीछे से आवाज आई, कहीं वो राजकुमार मैं तो नहीं हूँ? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं, यश था। यश ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। मैं बोली, यही है मेरा राजकुमार और मेरा हैंडसम यश। यश ने मुझे पास खींचकर कहा, और लाइफ पार्टनर भी। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो कि हम दोनों लाइफ पार्टनर बन जाएं? तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ। आज मुझे देखने एक लड़का आया, उसने आते ही कहा, जिस
लड़की को बात करने की तमीज नहीं और खाने के मैनर्स नहीं है, वो क्या खाक मेरा ख्याल रखेगी? तुम लड़की कम और मवाली ज्यादा लग रही हो। और ये बोलकर वो उठकर चला गया। अरे यार मेरी बात तो सुन लो, मुझे क्या करना है, मैं तो आराम से खाऊंगी। उसके बाद मैं दूसरी डेट पर गई। जैसे ही मैंने उस लड़के को देखा मेरा दिल वहीं हार बैठा। मैंने फटाक से ऑर्डर दे दिया, 2 प्लेट बिरयानी और एक बियर की बोतल। नहीं थोड़ी सी बस, जाओ लेकर आओ। खाना पीना हुआ, हेलो हाय हुआ और फिर हम दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन मेरे मन में एक डाउट था। मैंने उससे पूछा, यश एक बात सुनोगे, क्या तुम्हें मेरी पसंद वाकई पसंद है? यश ने कहा हाँ जरूर। मैंने कहा तो चलो मेरे साथ। यश वहीं का वहीं रुक गया। मैं बोली इसका मतलब यश तुम्हें वो पसंद नहीं जो मुझे पसंद है। प्रिया सही थी, वो बिल्कुल सही थी। घर पर जब हम फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे मेरे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे थे, क्योंकि जो मुझे पसंद है वो यश को पसंद नहीं। तभी यश बहुत सारे चटपटे नूडल्स लेकर आ गया। मैं सोचने लगी अब ये पागल इन नूडल्स का क्या करेगा। तभी यश बोला, वो चाहे मुझसे 1000 बार भी पूछे मेरा जवाब एक ही रहेगा, जो तुम्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद है, चाहे वो जरी क्यों न हो। मैं खुशी खुशी खा लूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इस तरह मेरी स्टूपिड सी लाइफ में मुझे मेरे जैसा ही एक पागल लड़का मिल गया, जिसे मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाने जा रही हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना नाम जरूर बताओ। मैं आपसे बात करूंगी, प्रॉमिस। दोस्तों आज मुझे और प्रिंस को फ्लैट बेचने का काम मिला। जो ज्यादा क्लाइंट को फ्लैट बेचेगा उसकी सैलरी सीधे डबल। और फिर क्या, हम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे। प्रिंस ज्यादा हीरो मत बन। सर आप मेरी बात मानिए, आप मुझसे फ्लैट लीजिए, हनीमून का टिकट मेरी तरफ से फ्री। हम दोनों की नोक झोंक देखकर क्लाइंट फ्लैट लिए बिना ही भाग गया। गई भैंस पानी में, सुबह से एक भी फ्लैट नहीं बिका। मैंने कहा अब क्या करेंगे? प्रिंस बोला क्यों ना हम दोनों एक साथ डील करें। और फिर हम दोनों ने साथ में फ्लैट बेचना शुरू किया। मैडम ये देखिए कितना प्यारा और आलीशान फ्लैट है, बिल्कुल जैसा आपको चाहिए। प्रिंस ने कहा आपको देखकर लग रहा है आप अभी भी खूबसूरत और जवान हैं, बिल्कुल किसी पॉपुलर हीरोइन की तरह। मैं मन में बोली यार ये तो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। मैंने भी जोड़ दिया, अरे हाँ मैडम आप तो आज भी बहुत खूबसूरत हैं, आपको देखकर कोई नहीं कह सकता आप किसी हीरोइन से कम हैं। और फिर क्या, हम दोनों साथ मिलकर काफी सारे फ्लैट बेच देते हैं। ये हमने कर दिखाया। दोस्तों लाइक कर दो थोड़ी देर बाद। सर हमारी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन नाम हमारा नहीं लिली का लेते हैं। हम बोले सर आप लिली का नाम क्यों ले रहे हैं, फ्लैट तो हमने बेचा था और इस कलमुही का तो कुछ लेना देना ही नहीं। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? तभी लिली बोली ये मोटा हाथी मेरा एक्स है। अच्छा तो तुम दोनों ने हमें धोखा दिया और वो हमें नौकरी से निकलवाने की धमकी देने लगा। तभी मिस्टर चीन चिन आ गए। दरअसल वही इस कंपनी के असली बॉस थे। उन्होंने आते ही उन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। और तभी यश ने उन्हें दादाजी कहा। इसका मतलब यश ही इस कंपनी का होने वाला सीईओ है और दादाजी ने मुझे अपनी बहू भी स्वीकार कर लिया। दोस्तों अगर आपको भी ये ट्विस्ट पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लाल दिल भेजो। मैं आराम से बैठकर कॉफी पी रही थी। तभी एक लड़की आई और बोली मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा करना छोड़ दो। मैंने पूछा क्या कह रही हो, कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? उसने बताया निखिल। और कौन? मैंने कहा लेकिन वह तो मेरा छोटा भाई है। उसने कहा मैं नहीं मानती, तुम सच कह रही हो। तुम जैसी लड़कियां बस बहाना बनाती हैं भाई बनाने का। इसकी तो पूरा दिमाग का भाजी पाला कर दिया इस लड़की ने। अभी इसको बताती हूँ। हेलो कहाँ है तू? अभी के अभी 2 मिनट में घर आ। वह अपनी चुड़ैल सी शक्ल वाली गर्लफ्रेंड के साथ घर आया। उसने हाय हेलो कहा। घर पर तो बड़ा रिस्पेक्ट दे रही है। उस दिन तो बड़ा उछल रही थी और अब कैसे भीगी बिल्ली बन गई है। मेरे भाई ने बड़े प्यार से मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया था। थैंक यू मेरे प्यारे भाई, लेकिन ये काफी कॉस्टली लग रहा है। तभी माँ ने भाई को बुलाया और वह चला गया। भाई के जाते ही इसने कहा कि मैं अपने भाई से दूर रहूं क्योंकि अब वह आ चुकी है मेरे भाई की जिंदगी में। उसने भाई का लाया हुआ पर्स भी मुझसे छीन लिया। उसने कहा आज से इस घर की मालकिन मैं हूँ क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये सब कुछ मेरा होने वाला है। फिर हम सब खाना खाने के लिए चले गए। आपको पता है मेरे भाई की कितनी घटिया पसंद है और ये लड़की इतनी नौटंकीबाज है कि मैं बता नहीं सकती। गंवार कहीं की। माँ ने कहा अगर तुम्हें निखिल से शादी करनी है तो ये भी जान लो कि शादी के बाद आधा हिस्सा मेरी बेटी को मिलेगा क्योंकि इस पर उसका भी हक है, इसलिए ज्यादा सपने देखना बंद कर दो। ये सब तुम्हारा है। माँ ने ऐसा थप्पड़ मारा कि बेचारी की हवा निकल गई। बड़ी आई थी मुझसे जायदाद छीनने वाली। दोस्तों अगर आप भी मेरी माँ की बात से सहमत हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ।